आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है और इस बीच मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं सारे आंसर के जवाब सारे क्वेश्चन के जवाब ज़रूर दूँगी। और बाकी अभी फ़िलहाल जब मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो शूट कर ले रही हूँ। और बाकी जो इन बीचों में जो वीडियो नहीं आ रहे हैं उसका भी जवाब दूँगी मैं आपको, पर वो दूँगी बाद में। और गाइस पूजा पाठ मैंने कर ली है और अभी बस आज मेरा घर के हाल आपको दिखाती हूँ कैसे हो रखे हैं। पूरे घर में ही कपड़े फैले पड़े हैं क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे और गैलरी छोटी है तो उसमें कपड़े सूखते नहीं हैं। 2 रस्सियाँ मैंने बाहर भी बांधी हुई हैं वहाँ पे रेलिंग में, तो वो भी कपड़े मेरे 2 दिन से डाले हुए हैं, वो भी नहीं सूख रहे हैं क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। और क्या दिखाऊँ आपको, कपड़े हैं ना। और बाकी गाइस आई हूँ अभी अपने, और एक बच्चे हैं जो मैंने आपको बताए थे उनसे मिलने गया, तो मैंने अभी पूजा करी है और इस तरह से हो रहे हैं मेरे बच्चे। इनको धूप बिल्कुल नहीं मिल रही है। इनमें मैंने कुछ नए पौधे लगाए हुए हैं। इसमें मैंने धनिया लगाया हुआ है और इसमें मैंने मिर्ची लगाई है, तो छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं इसमें मिर्ची वाले, धनिया के भी आ रहे हैं। और उधर कड़ी पत्ता है, ये गुलाब है। वो गुलाब मैंने उस समय उसकी कटिंग की थी तो अब पत्तियाँ आ रही हैं उसमें भी। और ये कुछ पहले लगाई हैं मैंने, तो मेरे पास कुछ बीज पड़े थे तो मैंने लगा दिए। अब ये थोड़े बड़े होंगे फिर मुझे पता चलेगा कि काय के। हाँ, इसमें ये है कि कुछ मालाबार स्पिंज के है कुछ, और कुछ तो शायद से उसके हैं जो भोलेनाथ को फूल चढ़ाए जाते हैं ना, मुझे नहीं पता उसका नाम, भी याद तो है पर भी आ नहीं रहा मेरे को। वो नीले और वाइट कलर में आते हैं जो, वो वाले हैं पारिजात के, हाँ शायद से वही बोलते हैं, वो उसके हैं। और इसमें को करेले लगाए थे मैंने, करेले के बीज ऐसे ही डाल दिए थे तो एक आ गया है उसमें भी। बाकी अभी तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं। ये वाला बाबू ने तोड़ दिया था तो फिर मैंने इसको यहाँ से हटा के उधर कर दिया, उधर के तुलसी मैया इधर कर दी है। और बस जब मन कुछ थोड़ा वैसा होता है तो यहीं आ जाती हूँ। ये अभी मैंने नया नया लगाया है प्लांट। और अभी इनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है गाइस। इनमें क्या, वो जो स्नेल होते हैं ना जिन्हें घोंघा भी बोलते हैं, उनका अटैक हो गया है कुछ पौधों में। तो वो क्या करते हैं, इनकी जड़ें खा लेते हैं तो वो बढ़ते ही नहीं है आगे। ऐसे ही मेरे इसके साथ भी हुआ है। ये देखिए कैसा हो गया पूरा। इसका अच्छा खासा बड़ा पौधा, मतलब बड़ा सा अच्छा बन गया, तो पूरा गमला भरा हुआ था। मैंने आपको शायद पहले दिखाया भी है, पर अब ये वो पूरा गल गया था क्योंकि उसकी जड़ी पूरी हो गई थी। फिर मैंने इसकी मिट्टी चेंज करी है तो अब मैंने ये लगाया तो ये तो लग गया अच्छे से। और बाकी सब सही चल रहे हैं। देखो बाकी आगे क्या होता है, उसके लिए कुछ करूँगी मैं, नर्सरी से लाऊंगी कुछ दवाई वगैरह। और मौसम देखिए, बारिश तो ख़तरनाक वाली लगी हुई है देखिए। और हमारे इधर ना उधर साइड कल क्या डैम के गेट खुले थे ना, तो वो वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, तो पूरा पानी भर गया था उसमें। ऐसा लग रहा था कि अभी बाढ़ आ जाएगी। बाकी पूरे में कपड़े फैले हैं, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ कपड़े नहीं फैले। गई हूँ किचन में और कुछ बनाती हूँ बाबू के लिए, और सोच रही हूँ ऐसा कुछ बनाऊँ कि वो भी खा ले और मेरा फास्ट है तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँ, क्योंकि मेरा अभी बीपी चेक कराया था मैंने तो हाई बताया, तो डॉक्टर ने बोला है कि स्ट्रेस मत लीजिए और खाने पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो मैंने सोचा है कि वैसे मैं खाती नहीं हूँ फास्ट में, शाम को ही जब फास्ट खुलता है तभी खाती हूँ। बाकी देखती हूँ, अभी सोच रही हूँ कि वो व्रत वाले जो चावल होते, क्या बोलते, मोरधन या कुछ ऐसा, बागर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाले चावल की खिचड़ी टाइप की कुछ बना लेती हूँ। उसमें कुछ नहीं डलेगा, उसमें सिर्फ हरी मिर्ची डलेगी, एक टमाटर डलेगा और सेंधा नमक, बस ऐसा ही बनेगा। तो वो बाबू भी खा लेगी, तो थोड़ा मिर्ची में आधी या एक मिर्ची डाल के बना लेती हूँ।
और बाबू अभी सो रही है। और अभी उसके भी मैंने कपड़े निकाल के रखे थे, तो मैंने सोचा था उठ जाती तो मैं उसको अपने साथ नहला दिला देती पर नहीं, यहाँ भी देखिए कपड़े फैले हैं। अभी मैंने कान्हा के भी कपड़े धोए हैं, लल्ला के, और बाकी बाबू के कपड़े फैले हुए हैं यहाँ भी। और ये मेरा बैग पैक हो चुका है, मम्मी के यहाँ जाने की तैयारी है, हो सकता है कल तक हम निकल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज भी हमें भजन में जाना है भाभी के यहाँ पे। अभी क्या सावन माह चल रहा है तो कंटिन्यू भजन हो ही रहे हैं किसी न किसी के यहाँ। और मैं अपने यहाँ इसलिए ही नहीं करा रही हूँ अभी भजन, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाहर वाला क्या बोल सकते बरांडा या जो भी है वो क्या अभी बारिश हो रही है ना, तो उसमें पानी भरा ही आता रहता है, तो वहाँ बिठा नहीं सकते। और घर में इतनी जगह नहीं है कि यहाँ मैं बिठा सकूँ, क्योंकि लेडीज़ से भी हैं तो बहुत सारी, तो मना तो थोड़ी करूँगी आप मत आओ। भजन जैसी चीज़ है तो जिसका मन होता है वो आ भी जाता है ना। तो अभी देखती हूँ, करवाऊँगी, पर देखती हूँ कब कराऊँगी। अब तो मम्मी के यहाँ से अगर सावन तक में ही आ गई तो फिर करा दूँगी, नहीं तो फिर गणेश जी तो बैठ ही रहे हैं अपने, तो उनके बैठने पे फिर करवाऊँगी, ज़रूर भजन कराऊँगी, आपको फिर दिखाऊँगी भी। और बाकी गाइस अभी फटाक से कर लेती हूँ। वहाँ तो खैर मुझे अभी 2-3 घंटे बाद जाना है, अभी 11 बज रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाबू उठ गई थी सुबह, पर क्या था कि ये ना चिड़चिड़ा रही थी, पता नहीं क्यों। उठी अपने आप से थी, मैंने नहीं उठाया था उसको, पर देखते हैं जो भी है अभी क्या होता है। अभी उठती है, कब उठेगी कब नहीं, हो सकता है सीटी की आवाज़ सुन के उठ जाए। और मैं उसको अपने आप से ही उठना देती हूँ, उसको ज़बरदस्ती उठाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर चिड़चिड़ा रहता है उसके अंदर। तो ना वो भजनों को वो बहुत इन्जॉय करती है। उसको अगर अभी पे बोलो ना चलो बाबू आंटी के यहाँ जाना है फिर उनको भजन करने, तो अभी उठ जाएगी। बाकी गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक मेरे पास कोई कमेंट आया नहीं है, बहुत पहले आया था एक भैया का, तो उन्होंने मुझे जो सुधार करने को बोला था वो मैंने किया है। और बाकी जो नहीं कर पा रही हूँ तो वो भी किस कारण से नहीं कर पा रही हूँ। बाकी का ये सब क्या है, मैं अपनी मेहनत करूँगी, और उसके बाद रिजल्ट जब भी मिले मुझे, वो मुझे परवाह नहीं है। पर मुझे इतना पता है मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हर चीज़ में मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। जब घर से कमाने निकलोगे तभी आपको 2 पैसे मिलेंगे, है ना। और घर में जब आप आटा गूंद के रोटी बनाओगे तभी रोटी बनेगी, अपने आप तो बन नहीं जाएगी, है ना। तो वही हिसाब है कि मैं मेहनत करूँगी अपनी तरफ से पूरी, और उसके बाद मुझे फल जब भी मिलेगा उससे मुझे कोई वो नहीं है, जब भी मिलेगा उसका मैं स्वागत करूँगी। और बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं हर वीडियो में बार बार अभी ये नहीं बोलूँगी, आज लास्ट बार बोल रही हूँ गाइस। और इसलिए नहीं बोलूँगी कि मेरी मेहनत अगर अच्छी होगी, सच्ची होगी, तो फिर मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग अपने आप पसंद आने भी लग जाएंगे। और गाइस जो है मेरे पास वही मैं आपको दिखा सकती हूँ, जहाँ रहती हूँ वही दिखा सकती हूँ। और फ्लैट में रहती हूँ तो मैं एक के घर जाके वो नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि अभी नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझसे अभी इतना ज़्यादा बात सभी से होती है, पर मैं सबके पास जाके उनके चेहरे पे ऐसे फेस बोल नहीं सकती, आप मुझे फेस दिखाइए करके ना। तो कुछ लोग नहीं भी करते, क्योंकि किसी के हस्बैंड स्ट्रिक्ट है, किसी का कुछ है प्रॉब्लम है, किसी के ससुराल वाले कैसे हैं क्या नहीं है, तो इसलिए मैं उन लोगों को ज़्यादा आपको शो नहीं कर सकती हूँ। और जो आना चाहते हैं तो वो आते हैं, है ना। बाकी का इस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब तक आप बने रहिए। मेरे बुला आ रहे हैं, मैं और बाबू दोनों रेडी हैं और जा रहे हैं भजन में, फिर आके मिलते हैं आपसे। जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाबू देखो, बाबू फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोना गुप्ता फैमिली ब्लॉग्स में। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक कहाँ आ गई हूँ, तो मैं आ गई हूँ अपने मम्मी पापा के यहाँ, और रात को ही आ गई थी, तो फिर मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि भजनों से आते हुए मुझे वैसे ही टाइम हो गया था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। ये देखिए, हम आए हैं हमारे मम्मी पापा के न्यू फ्लैट में, ये मेरी सिस्टर
और यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं। साफ़ तो वैसे है ही, पर फिर भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और मतलब ये उनको मिला है गवर्नमेंट की तरफ से ही, तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे, क्योंकि वो घर आपने देखा हुआ है कैसा हो रहा था, तो अब वो घर टूट जाएंगे और ये उसकी जगह पे ये वाले मिल गए हैं, तो मम्मी पापा यहाँ रहेंगे। और ओके गाइस, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में यहाँ का सब करके, और जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सोच रहे होंगे अभी क्यों पूछ रही हो, है ना, क्योंकि शाम तक किस बहुत सा की हालत मेरी जैसी हो जाती होगी, थकान भरी। पर आज तो सच में बहुत थक गए थे, हम सभी थक गए हैं, मेरी बहन मम्मी सब। और हो ही गया सारा काम, और साफ़ सफाई से लेके पूजा पाठ सब हो चुका है, और पूजा हमने खुद ही कर ली थी। और बाकी क्योंकि अभी मुहर्रत वैसा कुछ है भी नहीं, और दूसरा अभी पंडित जी भी नहीं कर रहे थे ना कोई कथा, क्योंकि अभी होती भी नहीं है सावन के महीने में कथा, तो हमने ऐसे ही कर ली अपने उससे ही। और पंडित तो है ही जात के, तो कर ही ली हमने, सब आता था। तो बाकी कुछ मैंने विधियाँ मोबाइल में पढ़ ली थी, देख लिया था यूट्यूब में, तो उस हिसाब से भी गूगल में भी सर्च किया था। बाकी सब चीज़ें कुछ बुक्स में थे, तो उससे कर लिया हमने सब कुछ, हवन कर लिया, जो भी करना था कर लिया। और बाकी आपने अब तक देख ही चुके होंगे उसमें, है ना। बाकी तो गाइस कुछ नहीं है, अब क्या दिखाऊं, अब तो वैसे भी रात हो गई है। खाना वाना सबने खा लिया, मैं मेरी सिस्टर बच्चे हैं, तो अभी खाएंगे खाना। अभी मम्मी खा रही है, क्योंकि बाबू अभी खेल रही है ना, तो फिर अभी क्या है, उसको उलझा के रखे हम लोग, तो अभी वो कुछ नहीं कर रही सिवाय झाड़ू लगाने। ये झाड़ू वाली बाई बनी है आज। झाड़ू रख दो बेटा, झाड़ू झाड़ू रख दो, हाँ रख दो, हाँ रख दो। आ जाओ, दूध की बोतल ले आओ, जाओ दूध की बोतल ले आओ। देखा गाइस, बात तो सारी सुन लेती, मान भी लेती, इससे प्यार से अगर अपन करवाना चाहो तो काम कर भी देती छोटा मोटा। पापा भी भाप ले रहे हैं नेबुलाइजेशन, और बाकी अभी बस कुछ नहीं था बाकी। और मैंने कल वीडियो वहीं तक रखा था, तो आगे आज कंटिन्यू किया है। बाकी तो गाइस सब आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैंने बोला ज़रूर था कि मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों से, पर निकल आता है मुझसे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत ख़त्म हो जाएगी वो भी। बाकी आपका प्यार बना रहे मुझ पे इसी तरह से। ये देखिए ले आई, आ जाओ, 1 मिनट गाइस दिखाती हूँ। मुझे लगा दूध पीने के लिए कर रही है, पर नहीं, ये ऐसे ही टहलती रहेगी अभी, क्योंकि इसने भी खाना खाया है ना। पता नहीं आदत में है इसकी कि क्या है, कि बच्चे से करते ही हैं, तो ऐसे ही करती रहेगी अभी। फिर उठा ली उसने झाड़ू, ये देखिए। और गाइस देखिए, ये घर मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे घर, और क्योंकि क्या है कि 8 साल अभी मम्मी पापा का अगले साल ही रिटायरमेंट है, तो मैंने इसलिए बोला था, पर हम करने भी यही वाले थे। पर वो क्या हुआ कि वहाँ से ऑफिस से अलाउड हो गया था पापा को मकान, तो फिर यहाँ पे सीलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। देखिए, जहाँ हाथ रखो वहीं से दीवारें, तरह से समझ लीजिए। अभी पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अभी भी थोड़ा है, ऑक्सीजन तो लेते ही हैं अभी भी, पर है ना अभी यहाँ पे सीलन बहुत ज़्यादा हो रही है पहले से, और सीलन भी हो रही है, और जगह जगह से पानी का आना ये सब भी चल रहा है। तो फिर हमने सोचा कि जो भी था वो अपनी जगह पे ठीक था, पर पापा की सेहत भी देखनी है ना। सास वालों को सीलन से इस चीज़ से प्रॉब्लम भी बहुत होती है, तो वो भी देखना ज़रूरी था। तो फिर मिल गया है तो फिर रह लेते हैं ना, नीचे का ही मिल गया है उनको। और बाकी कल दिखाऊंगी आपको कि कैसी हालत हो रही है घर की।
है ना। बाकी गाइस बाकी बस अभी यहीं तक है, और मिलती हूँ फिर आपसे कल नए सुबह, नई दिन, नई शुरुआत के साथ और नए घर पे। और बाकी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, दिखाएंगे वो भी आपको ब्लॉग में। और मिलती हूँ कल, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, दोस्तों में, या भाई बहन, चाचा चाची, किसी के भी पास कर सकते हैं तो कर दीजिए। और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ गाइस कल आपसे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।